एक तरफ महाराष्ट्र का मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ विपक्ष को चिंता इस बात की है कि कहीं इंडिया की कोशिश खटाई में न पड़ जाए। अलका लांबा के एक बयान से भूचाल आ गया। अब मामला क्लियर करो तक पहुंच गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के बयान ने तहलका मचा दिया। अब इस पर सफाई भी सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस के नेता उस समय आपस में उलझकर रह गए जब दिल्ली इकाई की नेता अलका लांबा ने पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर गुप्त रणनीति का खुलासा कर दिया। अलका के इस गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर खबर है कि पार्टी आलाकमान अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जरा देखिए अलका लांबा का वो बयान जिसने विपक्षी एकता पर हलचलें तेज कर दी हैं। बात व्यापक संगठन को लेकर हुई कि दिल्ली में लगातार संगठन कमजोर है, उसकी कमजोरियों के कारणों पर बात हुई, उसको कैसे मजबूत किया जाए संगठन को, उस पे चर्चा हुई। दिल्ली के मुद्दे क्या होने वाले हैं उस पे चर्चा हुई। और ये हुआ कि 2019 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और अब 7 महीने में 7 सीटों पर मजबूत संगठन से हर नेता को अपने इलाकों में लोगों के बीच में जाना है। नहीं देखिए, गठबंधन होगा नहीं होगा, किसके साथ किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चिंताएं ये थी कि इंडिया समूह का आम आदमी पार्टी एक हिस्सा है और उसके 2 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं और शिकंजा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी कस सकता है जिस तरह का भाजपा का रवैया दिख रहा है। सो ऐसे में अगर हम साथ जाते हैं, जिसका भी कोई संभावना कोई बात नहीं है, अगर जाते हैं तो ये जवाब हमें भी देना होगा उनकी तरफ से, है ना। सो बात ये इन सब चीजों पर अभी पार्टी ने यही कहा कि इंडिया समूह के बीच में चर्चाएं होंगी। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, कहां किस पे। सो हम लोगों ने इस पे फिर बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। हमने सारी चर्चा को 3 घंटे अपने मजबूत संगठन को लेकर, दिल्ली की 7 सीटों पर लेकर, मुद्दों पर जाने का फैसला हुआ, जिसे लेकर अब हम सब निकलेंगे। देखिए, वो उन्हें तय करना है कि वो किस मकसद से इंडिया का हिस्सा बने। अब उनका मकसद पूरा हो गया है या नहीं हुआ और रहेंगे नहीं रहेंगे, इन सब बातों का जवाब आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया दे सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है, ऑर्डिनेंस संविधान के खिलाफ आया, लोकतंत्र की हत्या करते हुए आया और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के जो फैसले थे उसे पलटने के लिए आया। और कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो दिल्ली नहीं, कोई भी अगर राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, जहां जहां संविधान की हत्या होगी, लोकतंत्र की आवाजों को कुचलते हुए तानाशाह तरीकों से अध्यादेश थोपे जाएंगे, उनके खिलाफ कांग्रेस उनके साथ सख्त खड़ी दिखेगी। तो दिल्ली अध्यादेश भी सिर्फ उसे अध्यादेश तक ही देखे जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसलिए साथ नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी इंडिया का हिस्सा थी। कांग्रेस ने इसलिए साथ दिया क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि दिल्ली में ये अध्यादेश लाकर जो सेवा बिल है वो लोकतंत्र की हत्या करता है, वो गैर संवैधानिक है, इसलिए हम उसके खिलाफ सदन में खड़े दिखे। दिल्ली कांग्रेस की बैठक के बाद जब दिल्ली कांग्रेस के नेता बाहर आए तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। उधर जब कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सामने आए तो आम आदमी पार्टी की ओर से बयान दिया गया। आलाकमान के साथ बैठक में दिल्ली कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि उन्हें बैठक में दिल्ली की 7 सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कहा गया है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई थी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करके एकजुट करेगी। हमने आम आदमी पार्टी की या गठबंधन की कोई चर्चा नहीं की। हमने पोल खोल यात्रा से लेकर हर एक कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों को एक्सपोज करें। शराब घोटाले से लेकर तमाम कार्रवाई हम लोगों की शिकायतों पर हुई है। 2024 में हम चुनाव जीतेंगे और 25 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं होंगे। हमारी ये पूरी कोशिश होगी। वहीं कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कहा कि 3 घंटे तक चली बैठक में राहुल गांधी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया जी मौजूद थे। हमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। यह निर्णय लिया गया कि हम सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 7 महीने बचे हैं और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी 7 सीटों के लिए तैयारी करने के लिए कह चुकी है। उधर जब कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सामने आए तो आम आदमी पार्टी की ओर से दिलीप पांडे और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुंबई में होने वाली महागठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो सवाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी। पहले दोनों के बयान सुनिए। We just got to know about the decision taken by top leadership of Congress through media, and in context of that, I guess since Congress party is not willing to
take make any alliance in Delhi in upcoming general elections, I guess then there's no point in being part of that so-called India alliance, which is meant to save the democracy, save the constitution, and then it's better to stay away from that. अगर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो दिल्ली में अलायंस नहीं करेगी तो फिर इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम सोचेंगे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अगली मीटिंग इंडिया अलायंस की अटेंड करते हैं कि नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो जा रही है कि हम चाह रही है कि हम अलायंस में जाएं। देखिए, कांग्रेस चाहती थी, वो हमारे से बार बार अलायंस की बात करती थी क्योंकि कांग्रेस का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि इसी मामले पर संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया, दोनों में कोई खींचतान नहीं है। संजय राउत बोलते वक्त बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। ये कोई दरार नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस यानी भारत जीतेगा बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर। हर राज्य में एक अलग अलग पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी, हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार है। अब महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है। हर पार्टी अपने विस्तार के लिए सीट शेयरिंग में अपना ज्यादा से ज्यादा हक होगा, इसलिए बातचीत करेगी, काम भी करेगी। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं दिखती, पंजाब हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, आप और कांग्रेस पार्टी में ठीक तरह से सुलह होगी और हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के जो मीटिंग है अलायंस की, उसमें आप और कांग्रेस दोनों को न्योता गया है और दोनों प्रमुख नेता केजरीवाल हो, राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी जा रहे हैं। इधर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलका लांबा के बयान का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि अलका लांबा एक प्रवक्ता हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। जरा उनका भी बयान सुन लीजिए। कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। तो इंडिया की बैठक में क्या आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी? अब ये सवाल सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा घूम रहा है। मुंबई में होने वाली गठबंधन की आगामी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप लेगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी बातचीत में यही कहा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होने का अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। ये कांग्रेस ही थी जिसने दिल्ली में गठबंधन बनाने के लिए आपसे संपर्क किया था, क्योंकि उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं। तो अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से किनारा करके दिल्ली में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी या गठबंधन की मीटिंग में इस रार का हल निकल जाएगा। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि कोई रार ही नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।